Now the next part is, students, what we are going to discuss is प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक तो है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एक है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। यहाँ पर हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इसके डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं, और डेफिनेशन भी वो जो हमारी है। देखो, अगर तुम बुकिश लैंग्वेज से जाओगे तो तुम्हें कभी नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। उसके अंदर जो कन्फ्यूजन तुम्हें पहले आ रही थी वो बाद में भी आएंगे, तो इससे तो बढ़िया कि हम थोड़ा मेथड बदले, राइट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्लास है, उसके अंदर 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं और 3 लड़के हैं, ठीक है। इन अ क्लास दे आर 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, राइट। अब हमें उस क्लास के अंदर 2 मॉनिटर बनाने हैं, 1 फ्रॉम द गर्ल्स एंड 1 फ्रॉम द बॉयज। आ रही है बात समझ में? अब एक बात देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 2 प्लेसेस हो गई। 2 प्लेसेस मतलब हमें 2 मॉनिटर बनाने हैं, तो 2 बॉक्सेस हमने ले लिए, बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 2, ठीक है। बॉक्स नंबर 1 में हम लोग एक मॉनिटर बनाएंगे जो कि कौन है, बॉय होगा, और बॉक्स नंबर 2 में हम एक मॉनिटर बनाएंगे जो कि कौन होगी, जो कि गर्ल होगी, राइट। तो हम ऐसे 2 मॉनिटर बना सकते हैं, एक लड़कों से और एक लड़कियों से। तो 2 बॉक्सेस हमें भरने हैं। अब ये देखो बच्चों कि अगर हम जो बॉक्स नंबर 1 है उसके अंदर किसको फिल कर सकते हैं, हम ले सकते हैं B1, जो 4 लड़के हैं उनके नाम मान लेते हैं B1, B2, B3, B4, और जो 3 लड़के हैं उनके नाम मान लेते हैं G1, G2, G3, राइट। चलिए, तो अगर मान लेते हैं बॉक्स 1 में B1 आया, तो B1 के साथ कौन सी लड़की है जो मॉनिटर बन सकती है, G1 बन सकती है, मतलब पेयर बन गया B1 एंड G1, या फिर पेयर बन सकता है B1 एंड G2, B1 एंड G3, राइट। ये 3 पेयर बन गए। पर हो सकता है कि बॉय 1 को हम लोग मॉनिटर बनाए ना, कौन मॉनिटर बने, बॉय 2 बने, तो पेयर बन सकता था बॉय 2 गर्ल 1, बॉय 2 गर्ल 2, बॉय 2 गर्ल 3, बॉय, अच्छा आगे तो गर्ल्स नहीं है। चलिए, यही सेम प्रोसेस हम लोग बॉय 3 के साथ करेंगे, बॉय 4 के साथ करेंगे, और हर बार ऐसे 3-3 केसेस बनते जाएंगे, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3 के साथ, राइट। तो अब क्या होगा बच्चों, अगर हम इन सारे केसेस को गिनना जरा कितने हैं, ठीक है। हर बार हमारे पास 3-3 केसेस बन रहे हैं, 4 बार बने 3-3 केसेस, तो टोटल केसेस हो गए 12। टोटल केसेस कितने हो गए, 12। अब बच्चों क्या अगर बहुत बड़ा डाटा हमें दिया जाए, बहुत बड़ा डाटा, तो क्या उस बड़े डाटा में भी हम ऐसे सबको खोल के हर एक को मैच करके देखेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो हम किस तरीके से करेंगे बच्चों, ये समझो। आप देखेंगे कि जो हमारा बॉक्स नंबर 1 और जो हमने बॉक्स नंबर 2 बनाया था वो कितने तरीके से भरा जा सकता है। जैसे बॉक्स नंबर 1 में कौन आ रहा था, मॉनिटर आ रहा था जो कि लड़का है, बॉय मॉनिटर था। अब कितने बॉयज़ हैं क्लास के अंदर, 4 बॉयज़ हैं, तो मतलब हम उन 4 जो मॉनिटर है जो बॉयज़ में, वो कितने तरीके हो गए, 4 तरीके हो गए उसको भरने के, ठीक है। ऐसे ही बॉक्स नंबर 2 में हमें मॉनिटर बनानी थी जो कि एक लड़की होगी, तो कितनी गर्ल्स हैं हमारे पास, 3 लड़के हैं, मतलब हम उस सेकंड बॉक्स को 3 तरीके से भर सकते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स 4 तरीके से भर सकते थे, सेकंड बॉक्स 3 तरीके से भर सकते थे। तो 4 × 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 4 × 3 आ जाएगा बच्चों कितना, 12 तरीके हो गए, 12 वेज हो गए। कितने तरीके हो गए, 12 तरीके। पर यहाँ पर आप एक दूसरा पार्ट लेकर देखो। मान लेते हैं कि हमें कहा जाता है हमें 2 मॉनिटर नहीं, हमें एक ही मॉनिटर चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें 2 मॉनिटर नहीं, सिर्फ एक मॉनिटर चाहिए। तो अब क्या होता, अगर एक मॉनिटर चाहिए तो अब हमारे पास कितने बॉक्स बनते, सिर्फ एक बॉक्स बनता जिसको हमें फिल करना है। कितने बॉक्स बनते बच्चों, सिर्फ एक बॉक्स बनता। अब उस एक बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, राइट। या तो हम इन 4 लड़कों में से किसी एक को मॉनिटर बना सकते हैं, या फिर इन 3 लड़कियों में से एक मॉनिटर बना सकते हैं, क्योंकि मॉनिटर सिर्फ एक ही होने वाला है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, कितने नंबर ऑफ तरीके से हम उस एक बॉक्स को भर सकते हैं। हम बोल सकते हैं B1 मॉनिटर है, या B2 मॉनिटर बनेगा, B3 मॉनिटर बनेगा, या B4 मॉनिटर बनेगा, या फिर G1 बनेगी, G2 बनेगी मॉनिटर, या फिर G3 मॉनिटर बनेगी। तो इसका मतलब सिर्फ 7 केसेस है जिसमें हम लोग उसको मॉनिटर बना सकते हैं अगर एक बॉक्स है तो। पर यहाँ पर तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 + 3 2, मतलब टोटल 4 + 3 दैट इज 7। तो टोटल कितने केसेस बन रहे हैं, 7 केसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमने प्लस क्यों किया बच्चों, क्या होता है कि जब बॉक्स एक है तो हम एक बॉक्स के अंदर, हमारे पास बॉक्स देखो, हमारे पास एक बॉक्स था और उस एक बॉक्स को हम भर सकते हैं इन m वेज और इन n वेज।
या तो हम उसको m तरीके से भर सकते हैं या फिर उसको n तरीके से भर सकते हैं, तो वो प्लस होगा, क्योंकि हम दोनों ही जो तरीके जिससे हम भर सकते हैं उस एक ही बॉक्स को भर रहे हैं। और वहीं पर ऊपर वाले में क्या हो रहा था, ऊपर वाले में हो रहा था बच्चों, हम m वेज से फर्स्ट बॉक्स को भर रहे थे और n वेज से दूसरे बॉक्स को भर रहे थे, इसलिए वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। यहाँ पर m और n दोनों ही कौन से बॉक्स में जा रहे हैं, बॉक्स नंबर 1 में जा रहे हैं, दूसरा बॉक्स है ही नहीं। तो अगर कभी ऐसा हो कि एक ही प्लेस के अंदर, मतलब एक ही बॉक्स में सभी लोगों को भरा जा रहा है, तो वहां पर ऐड होगा। और ऐसा हो कि बहुत सारे बॉक्सेस हैं, इसके अलग हैं, उसके अलग वेज हैं, हर बॉक्स के अलग अलग वेज हैं, तो उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। एक डेफिनेशन देखते हैं जो हमारी बनाई हुई है, थोड़ी सी मतलब मैनिपुलेटेड है, वैसे ही है जैसी बुक में, पर थोड़ी सी हल्की सी अलग है, तो इसलिए मैच मत करना कि वहां पर तो ये कहा है और आप ये कह रहे हो, ये आसान तरीका है। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि इफ देयर आर टू बॉक्सेस, बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 1 fill in m ways and box number 2 fill in n ways, box number 1 fill in m ways and box number 2 fill in n ways, then the total number of ways is m cross n, then the total number of ways is m cross n। जैसे हमने 2 मॉनिटर बनाए थे, तो अगर 2 मॉनिटर बनाए हैं जिसमें से पहला मॉनिटर बॉयज से आ रहा है और दूसरा गर्ल्स से आ रहा है, तो हमने क्या किया, 4 into 3 कर दिया था, 12 आंसर आ गया था। अब प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, प्रिंसिपल एडिशन कहता है कि इफ देयर इज वन बॉक्स एंड वी फिल बॉक्स नंबर 1 इन m वेज और n वेज, यहाँ पर और बड़ा इंपॉर्टेंट है, या तो हम उसको m तरीके से भर सकते हैं या फिर n तरीके से भर सकते हैं, मतलब या तो मॉनिटर बॉय बनेगा या फिर मॉनिटर गर्ल बनेगी, राइट। तो फिल इन m वेज और n वेज, तो वहां पर हम क्या करेंगे, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज इज m प्लस n, यहाँ पर हम प्लस करेंगे अगर बॉक्स एक है और उसी में सबको भरा जा रहा है, राइट। चलिए, तो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के दोनों रूल हो गए, मल्टीप्लिकेशन वाला भी हो गया और एडिशन वाला भी हो गया। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स, आइए। नाउ स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझने के लिए हम 2 एग्जांपल्स को लेकर आए हैं। पहले एग्जांपल में हम समझेंगे कि अगर रिपीटेशन अलाउड करें तो क्या होगा, अगर रिपीटेशन अलाउड ना करें तो क्या होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, मार्क कर लो कि कितने डिजिट का नंबर है बच्चों, 3 डिजिट का नंबर है। इसका मतलब कि अभी हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि जितनी प्लेसेस को भरने उतने बॉक्सेस बना लो। जैसे हमें 2 मॉनिटर बनाने थे तो हमने कितने बॉक्सेस बनाए, 2 बॉक्सेस। अब यहाँ पर आया है 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो कितने बॉक्सेस आएंगे, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, राइट। 3 बॉक्सेस बनाए हमने। आगे बढ़ते हैं। नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5। हम कितने चीजों को यूज कर सकते हैं, हम 5 नंबर्स हैं यहाँ पर, 1 से लेकर 5 तक के 5 नंबर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं इसमें फिल करने के लिए। जैसे वहां पर किससे फिल कर सकते थे, 4 बॉयज थे, 3 गर्ल्स थे, जिनसे हम लोग उन दोनों बॉक्सेस को फिल कर सकते थे। अब यहाँ पर क्या है, नंबर्स हैं जिससे हम इन बॉक्सेस को फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इफ पहला केस पार्ट ए कहता है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। क्या कह रहा है बच्चों, जो रिपीटेशन है वो क्या है यहाँ पर, अलाउड है। इसका मतलब जैसे कि लास्ट केस याद करो, अगर मान लो हमने B1 को मॉनिटर बनाया तो क्या दूसरे वाले बॉक्स में B1 को मॉनिटर बना सकते हैं, नहीं, वहां तो इंसान हो गया ना, इंसान तो एक ही बार बनेगा। पर नंबर अगर हमने 1 को एक बार ही फिल कर दिया तो क्या हम दोबारा 1 को फिल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि 1 को अगर एक बार यूज किया तो दोबारा भी यूज कर सकते हैं, समझे। चलिए, तो अब यहाँ पर शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। हम बॉक्सेस भरना शुरू करते हैं। अच्छा, बॉक्सेस यहाँ पर कंफ्यूजन है कि आगे से फिल करना शुरू करें या पीछे से। ट्राई करोगे तुम पीछे से फिल करो या आगे से, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई केस, स्पेशल केस लगा दिया है, प्रायोरिटी लगा दी है, जैसे बोल दिया गया कि इवन नंबर है, तो पहले उसको इवन बनाने के लिए जो कंडीशन है उसको फिल करो। सुनो, अभी मत सोचो, अगले वाले क्वेश्चन में सोचेंगे, यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। हम उसके लिए काउंटर अटैक लेकर आएंगे, राइट। अभी कहीं से भी शुरू करो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, तो चलिए, तो यहाँ पर कहता है कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं। 5 नंबर, पहले बॉक्स को हमने भरा, कितने वेज हैं, फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के हमारे पास 2 वेज हैं बच्चों, कितने, 5 वेज, राइट। 5 वेज हम 5 तरीके से भर सकते हैं। अब क्योंकि कह रहा था कि हमें अलाउड है कि हम उस नंबर को दोबारा यूज कर सकते हैं, मतलब मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर 1 फिल किया, तो 1 को अगर हम दोबारा यूज कर सकते हैं, तो अगले बॉक्स में हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 5 ही हैं। तो अगर हमने दोबारा यहाँ पर 5 लिख दिया
मीन्स बॉक्स 2 को हमने कितने तरीके से फिल किया बच्चों? 5 वेज से। सेम अब हम दोबारा, रिपीटेशन अलाउड है तो हम दोबारा यूज कर सकते हैं सभी नंबर्स को। अगर हम दोबारा यूज कर सकते हैं तो बॉक्स 3 भी कितने तरीके से भरा जाएगा बच्चों? 5 वेज से, समझे। और अब हमने बताया था कि जितने भी बॉक्सेस हैं उसमें जितने भी नंबर ऑफ वेज हैं उन सबको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमसे कितना आ जाएगा? 125। अब कुछ लोगों का सवाल है, अगर इतना सा लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे? नंबर तो मिलेंगे, पर लिखो तो सही उसको ढंग से। कैसे लिखोगे? अगर लिखने का तरीका देखना तो एनसीईआरटी का कोई भी एग्जाम्पल देख लो, फिर भी हम बताते हैं। तुम लिखोगे वी कैन फिल बॉक्स नंबर 1 इन 5 वेज, फिर लिखोगे वी कैन फिल बॉक्स नंबर 2 इन 5 वेज एंड बॉक्स नंबर 3 इन 5 वेज, एंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन द टोटल नंबर ऑफ वेज इज 5 into 5 into 5, दैट इज 125। आ गई बात समझ? सिंपल। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया कौन से पार्ट का? ए पार्ट का बच्चों। चलिए, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आगे आते हैं बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट कहता है बच्चों रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन नहीं करनी है, मतलब कि मान लेते हैं अगर हमने एक बार 2 लिख दिया तो 2 को दोबारा नहीं लिख सकते। 2 को क्या नहीं कर सकते? दोबारा नहीं लिख सकते। एक बात समझते हैं, मान लेते हैं यहां पर समझो, मान लेते हैं हमें सिर्फ 2 डिजिट का ही नंबर बनाना होता और हमारे पास सिर्फ 2 नंबर होते हैं। 2 नंबर होते हैं 1 और 2, 1 और 2। हम इन 2 नंबर से 2 डिजिट का नंबर बनाना है। अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो हम यहाँ पर 1 और 1 लिख सकते हैं और 2 और 2 भी लिख सकते हैं, राइट। 1 और 1 लिख सकते हैं और 2 और 2 लिख सकते हैं। और क्या क्या लिख सकते हैं? 1 2 लिख सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं और 2 और 1 भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर रिपीटेशन क्या है? रिपीटेशन इज अलाउड। पर अगर मान लो रिपीटेशन नॉट अलाउड होती तो क्या होता? रिपीटेशन नॉट अलाउड होती बच्चों तो उस केस में हम 1 1 और 2 और 2 नहीं लिख पाते, सिर्फ क्या लिख पाते? 1 2 2 1, सिर्फ ये 2 केस लिख पाते। डिफरेंस समझ पा रहे हो? अगर रिपीटेशन अलाउड है तो कैसे केसेस बनते हैं और रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो कैसे केसेस बनते हैं। अगर जैसे यहीं पे देखो, हमने बोला था कि 2 चीजें से भर सकते हो, 1 और 2 से, तो यहाँ पर 2 बॉक्सेस बनते। तो पहले बॉक्स को 2 वेज से भर सकते थे और दूसरे को भी 2 तरीके से भर सकते थे। तो 2 into 2 कितना होता बच्चों? 4। तो देख रहे हो 1 2 3, यहाँ पर एक और आना, अच्छा 4 ही है बच्चों, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल 4 तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते थे? फिल कर सकते थे। पर अगर दूसरे केस में 2 केसेस आए वो देखते हैं क्यों आए हैं। पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर हमें भरने थे बच्चों कितने केसेस? 3 बॉक्सेस भरने थे, राइट। फॉर एग्जाम्पल तुमने पहला बॉक्स फिल किया कितने नंबर ऑफ वेज से? 5 नंबर ऑफ वेज से, ठीक है। चलिए, तुम इसको आगे से भी शुरू कर सकते हो और पीछे से भी। हम लोग मान लेते हैं पीछे से शुरू करते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन जनरल कोई पैटर्न अपनाना चाहते हो तो पीछे से कर लो, पर कोई टीचर काटेगा नहीं इसको। चलिए, तो पहले हमने 5 जो हमारे पास कितने वेज थे? टोटल नंबर थे 5। तो हमने इस बॉक्स को कितने तरीके से भरा? 5 वेज से भरा। मान लो यहाँ पर एक नंबर अब आ चुका है, कोई भी नंबर आ चुका है, तो 5 तरीके थे अगर हमारे पास, तो उसमें से एक क्या हो गया? खत्म। तो कितने तरीके बच्चे बच्चों? 4। तो अगला बॉक्स कितने तरीके से भरा जा सकता है? 4 तरीके से, राइट। अगर हम इस 4 तरीके में भी एक फिल कर दिया तो अब कितने बच्चे? 3। कितने? 3। तो इसका मतलब अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5 4 20 एंड 23 60। बात समझ में आ रही है? तो बड़े आसानी से हमने 60 बता दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ 2 आ रहे थे, वो कैसे पता चले? हमारे पास यहाँ पर बच्चों 2 बॉक्सेस थे। कितने बॉक्सेस थे? 2 बॉक्सेस थे। और हम सिर्फ किसको यूज कर सकते हैं? 1 और 2 को, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब मान लो कि अगर हमने इस बॉक्स को 2 वेज हैं, कितने वेज हैं? 2 वेज हैं हमें भरने की, 1 या 2, इन 2 ही तरीकों से भर सकते हैं। अगर हमने एक नंबर फिल कर दिया तो 2 में से एक कम हो गया, कितने बचे? सिर्फ एक तरीका बचा, तो अगला तरीका हो गया 1 वेज। तो 1 into 2 कितना होता है? 2। तो देख रहे हो, तो ऐसे इसका आंसर आया। और इसी तरीके से इसके पेयर भी बनेंगे 3-3 के, समझे। तो हम 3-3 के सारे पेयर तो बना नहीं सकते ना, वहां पे बना सकते थे, इसलिए वो एग्जाम्पल भी साथ में तुम्हें दे दिया। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मान लेते हैं कि जो हमें बॉक्स फिल करने के लिए दिए गए हैं वहाँ पर कोई प्रायोरिटी लगा दे, मतलब कि कुछ बाउंडेशंस लगा दे। एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। अगेन जैसे तुमने देखा 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर का मतलब क्या है कि 3 बॉक्सेस फिल करने हैं। तो हमने 3 बॉक्सेस बना लिए, राइट। सबसे आसान है, इसमें बॉक्स बना लो। बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3।
आगे बढ़ते हैं। इवन, यहां पर हमें जो 3 डिजिट का नंबर बनाना है वो कैसा नंबर होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। मीन्स एक बात समझो बच्चों, अगर एक इवन नंबर होना चाहिए तो आप बताओ कि इवन नंबर्स कैसे होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि 0 से एंड करें, 2 से एंड करें, 4 से, 6 से या फिर 8 से। जैसे कि 10 एक इवन नंबर है क्योंकि किससे एंड करता है? वो 0 से एंड करता है। 22, 12, 24, 26, 28, ये सभी नंबर कैसे नंबर हैं? इवन नंबर्स हैं, क्योंकि ये इन नंबर से क्या करते हैं? एंड करते हैं, मतलब इनका आखिरी नंबर ये होता है। चलिए आगे देखते हैं कितने इवन नंबर बना सकते हैं हम 3 डिजिट के। एंड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो हमें ये 3 डिजिट का नंबर बनाना है उसमें सिर्फ इन लोगों को यूज करना है। अब इनमें से ऐसा कौन है जो इवन नंबर बना सकता है? 2, 4 एंड 6। देख रहे हो, 2, 4 और 6। अगर हम आखिरी नंबर में 2 पुट करें या फिर 4 पुट करें या फिर 6 पुट करें, इन तीनों में से किसी एक को पुट करें तो ही इवन नंबर बनेगा ना। अगर मान लो पीछे 1 आ गया, 3 आ गया या फिर 5 आ गया तो क्या इवन नंबर बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा, कोई सवाल ही नहीं उठता। मीन्स हम अब यहाँ पर क्या बात है, जैसे भी पीछे बात कर रहे थे कि हम कहाँ से फिल करना शुरू करें, तो जिस बॉक्स के ऊपर बाउंडेशन लगा दी गई है, जिस बॉक्स के ऊपर बाउंडेशन लगा दी गई है वहां से शुरू करो। आगे बात, अब यहाँ पर बाउंडेशन कौन से बॉक्स पे? लास्ट वाले बॉक्स पे, बॉक्स नंबर 3 पर बाउंडेशन है। क्या बाउंडेशन है? ये बाउंडेशन है कि अगर हमें इस 3 डिजिट के नंबर को इवन बनाना है तो यहाँ पर कौन कौन आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा या फिर 6 आएगा। सिंपल। चलिए, तो यहां पर हम कितने नंबर ऑफ वे से चीजों को फिल कर सकते हैं बच्चों? 3 तरीकों से। कौन? या तो 2 फिल कर सकते हैं या 4 या फिर 6, तभी हमारा नंबर क्या आएगा? इवन आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, अभी रिपीटेशन अलाउड है, मतलब कि हमारे पास टोटल 6 तरीके थे फिल करने के। यहां पर हमने एक नंबर फिल कर भी दिया पर हम उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास 6 के 6 तरीके अभी भी हैं। तो यहां पर हम इसको 6 वेज से भर सकते हैं और इसको भी कितने तरीके से भर सकते हैं बच्चों? 6 वेज से भर सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा पार्ट ए का वो आ जाएगा 6 × 6 × में 3। और ये आंसर कितना आएगा? 6 6 36 × में 3। बताओ। ओके, 90 + 18 दैट इज 108। तो टोटल आंसर आया बच्चों 108। इसका बी पार्ट देखो, अगेन क्वेश्चन तो सेम ही है, बस अब की बार क्या कर दिया? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मीन्स 3 बॉक्सेस बनाए हमने और आखिरी बॉक्स को कितने तरीके से भरा जा सकता है? 3 तरीके से। ये सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि इवन नंबर तो बनाना ही है ना, और इवन नंबर बनाने के लिए किस किस से भरना पड़ेगा? 2, 4 और 6। तो यहां पर कितने वेज आ गए बच्चों? 3 वेज। फिर अरे सर, फिर ये तो बताओ कि यहाँ पर नॉट अलाउड का मतलब क्या हुआ? नॉट अलाउड में यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? एक बात समझो, नॉट अलाउड में जब हमने यहाँ पर 2, 4 या 6 किसी एक नंबर को हम फिल कर देंगे तो टोटल चॉइसेस हमारे पास कितनी थी? 6 चॉइसेस थी। 6 में से एक कम होगी तो कितने बचे? 6 - 1 is 5। और जब हमने यहाँ पर 5 चॉइसेस, यहाँ पर भी एक और चॉइस भर दी तो 5 में से एक और कम हो गया तो कितना हो गया? 4। क्लियर हो रही है? तो जब रिपीटेशन अलाउड होती है, तो अगर टोटल 6 एलिमेंट दिए तो 6 आता रहेगा बार बार। पर अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो टोटल अगर एलिमेंट 6 दिए हैं तो एक भरने में तो 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2, वो होता रहेगा कम। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहां पर आंसर कितना आएगा बच्चों? 4 × 5 × 3, मतलब 4 5 से 20 और 20 × 3 is 60। राइट? ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो हमने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स कर लिए हैं। एक एग्जांपल हम तुम्हें बोलते हैं कि करके देखना। अगर मान लेते हैं कि हमें कहता कि हमें जो 3 डिजिट का नंबर है ये बनाना, सेम क्वेश्चन होता पर यहाँ पर 1 की जगह पर 0 होता, 1 की जगह पर क्या होता? 0 होता स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और कमेंट में हमें आंसर बताइए कि कितना आंसर आता है इसका। अगर 1 की जगह पर क्या होता बच्चों? 0 होता। कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितना आंसर आता।